श्री भक्तमाल में प्रभु भक्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त राजा हरिश्चंद्र आदि परोपकारी भक्त। सुनो हरीश चंद कथा व्यथा बिन द्रव्यो दियो, तथा नहीं राखी बेची सुततिया तन है। सुरथ सुधनवा जो 100 दोष के करत मरे, शंख और लिखित विप्र भ्यो मेलो मन है। इंद्र और अग्नि गे शिवी पे परीक्षा लेन, काटी दियो मास दीझ्यो साच्यो जान्यो पन है। भरत दधीच आदि भागवत बीच गाए, सबनी सुहाए जिन दियो तन धन है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनिए। उन्होंने मन में बिना किसी कष्ट का अनुभव किए प्रसन्नतापूर्वक विश्वामित्र मुनि को अपना राज्य वैभव दान कर दिया। कुछ विशेष नहीं रखा। पहले संकल्प को पूरा किया। सत्य का पालन करने में अपने समान किसी को नहीं रखा। राज्य छोड़ करके काशीपुरी को चले गए। वहां उन्होंने अपने शीर के साथ ही स्त्री पुत्र को बेच दिया। सत्य की रक्षा करके भगवान जी को प्रसन्न किया। सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, जिन्हें भगवान विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हें त्रिशंकु के पुत्र थे। वे बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके सत्य की परीक्षा की गाथा पुराणों में प्रसिद्ध है। इनकी पत्नी शैब्या थी तथा पुत्र का नाम रोहित था। सुरथ और सुधन्वा दोनों बड़े भारी भक्त थे। शंख और लिखित दोनों ब्राह्मणों के मन मलिन थे। उन्होंने दोनों भक्तों को मिथ्या दोष लगाया और वे अपने पाप से मर गए। शरणागत रक्षक राजा शिवी के पास परीक्षा लेने के लिए इंद्र और अग्निदेव बाज और कबूतर बन करके गए। शरणागत कबूतर की रक्षा करते हुए प्रसन्न होकर के उन्होंने बाज को अपने शीर का मांस काट करके दे दिया। तब दोनों को विश्वास हुआ कि राजा अपने प्रण का पालक और सच्चा धर्मात्मा है। छप्पैया में आए शेष भरत और दधीचि आदि भक्तों की कथाएं श्रीमद् भागवत में कही गई हैं, जिन्होंने परोपकार में अपना तन मन और धन अर्पण किया। वे भक्त संसार में सभी को प्रिय हैं। श्री हरिश्चंद्र जी सूर्यवंश में त्रिशंकु नाम के एक प्रसिद्ध चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं, जिन्होंने मुनि विश्वामित्र ने अपने योग बल से सशरीर स्वर्ग भेजने का प्रयत्न किया था। महाराज हरिश्चंद्र उन्हें त्रिशंकु के पुत्र थे। ये बड़े ही धर्मात्मा, सत्यपरायण तथा प्रसिद्ध दानी थे। इनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। महाराज हरिश्चंद्र के यश से त्रिभुवन भर गया। देव ऋषि नारद के मुख से इनकी प्रशंसा सुनकर के देवराज इंद्र ईर्ष्या से जल उठे और उनकी परीक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र से प्रार्थना की। इंद्र की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर के मुनि परीक्षा लेने को तैयार हो गए। महामुनि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे। राजा हरिश्चंद्र से बातों ही बातों में उन्होंने समस्त राज्य दान रूप में ले लिया। महाराज हरिश्चंद्र ही भूमंडल के एक छत्र राजा थे। वे सारा राज्य तो मुनि को भेंट हो चुका। अब वे रहे तो कहाँ रहें। उन दिनों काशी ही एक ऐसा स्थान था जिस पर किसी मनुष्य का अधिकार नहीं समझा जाता था। वे रानी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व के साथ काशी की तरफ चले गए। जाते समय मुनि ने राजा से कहा कि बिना दक्षिणा के यज्ञ, दान और जप तप आदि सब निष्फल होते हैं। अतः आप इस बड़े भारी दान की सांगता के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा स्वरूप दीजिए। महाराज के पास अब रह ही क्या गया था।
उन्होंने इसके लिए 1 मास की अवधि मांगी। विश्वामित्र ने प्रसन्नतापूर्वक 1 मास का समय दे दिया। महाराज हरिश्चंद्र काशी पहुंचे और शैब्य तथा रोहिताक्ष को एक ब्राह्मण के हाथ बेच करके स्वयं एक चंडाल के यहाँ बिक गए, क्योंकि इसके सिवा अन्य कोई उपाय भी नहीं था। इस प्रकार मुनि के ऋण से मुक्त होकर के राजा हरिश्चंद्र अपने स्वामी के यहाँ रहकर काम करने लगे। इनका स्वामी मरघट का मालिक था। उसने इन्हें शमशान में रह करके मुर्दों के कफन लेने का काम सौंपा। इस प्रकार राजा बड़ी सावधानी से स्वामी का काम करते हुए शमशान में ही रहने लगे। इधर रानी शैब्या ब्राह्मण के घर रहकर उसके बर्तन साफ करती, घर में झाड़ू बहारती थी और कुमार पुष्प वाटिकार से ब्राह्मण के देव पूजन के लिए पुष्प लाता। राज सुख भोगे हुए और कभी कठिन काम करने का अभ्यास न होने के कारण रानी शैब्या और कुमार रोहिताक्ष का शरीर अत्यंत परिश्रम के कारण इतना सूख गया कि उन्हें पहचानना कठिन हो गया। इसी बीच में एक दिन जबकि कुमार पुष्प चयन कर रहा था, एक पुष्पलता के भीतर से एक काले विस्तर सर्प ने उसे डस लिया। कुमार का मृत शरीर जमीन पर गिर पड़ा। जब शैब्या को यह खबर मिली तो वह स्वामी के कार्य से निपट करके विलाप करती हुई पुत्र के शव के पास गई और उसे लेकर के दाह के लिए शमशान पहुंची। महारानी पुत्र के शव को जलाना ही चाहती थी कि हरिश्चंद्र ने आकर उससे कफन मांगा। पहले तो दंपति ने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं, परंतु दुख के कारण शैब्या के रोने चीखने से राजा ने रानी और पुत्र को पहचान लिया। यहाँ पर हरिश्चंद्र की तीसरी बार कठिन परीक्षा आई। शैब्या के पास रोहिताक्ष के कफन के लिए कोई कपड़ा नहीं था, परंतु राजा ने रानी के गिड़गिड़ाने की कोई परवाह नहीं की। वे पिता के भाव से, पुत्र शोक से कितने ही दुखी क्यों ना हों, पर यहाँ तो ये पिता नहीं थे, ये तो मरघट के स्वामी के नौकर थे और उनकी आज्ञा बिना किसी भी लाश को कफन लिए बिना जलाने देना पाप था। राजा अपने धर्म से जरा भी विचलित नहीं हुआ। जब रानी ने स्वामी को किसी तरह मानते नहीं देखा तो वह अपने साड़ी के 2 टुकड़े करके उसे कफन के रूप में देने को तैयार होगी। रानी ज्यों ही साड़ी के 2 टुकड़े करने को तैयार हुई कि भगवान नारायण एवं मुनि विश्वामित्र सहित ब्रह्मा आदि देवगण आ उपस्थित हुए और कहने लगे कि हम तुम्हारी धर्म पालन की दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम तीनों सदैव स्वर्ग में जाकर के अनंत काल तक स्वर्ग के दिव्य भोगों को भोगो। इधर इंद्र ने रोहिताक्ष के मृत शरीर पर अमृत की वर्षा करके उसे जीवित कर दिया। कुमार सोकर उठे हुए की भांति उठ खड़े हुए। हरिश्चंद्र ने समस्त देवगण से कहा कि जब तक मैं अपने स्वामी से आज्ञा न ले लूं तब तक यहाँ से कैसे हट सकता हूँ। इस पर धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारी परीक्षा के लिए मैंने ही चंडाल का रूप धारण किया था। तुम अपनी परीक्षा में पूर्णता उत्तीर्ण हो गई। अब तुम सहर्ष स्वर्ग जा सकते हो। इस पर महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज, मेरे विरह में मेरी प्रजा अयोध्या में व्याकुल हो रही होगी। उनको छोड़ करके मैं अकेले कैसे स्वर्ग जा सकता हूँ। यदि आप मेरी प्रजा को भी मेरे साथ स्वर्ग भेजने को तैयार हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा उसके बिना मैं स्वर्ग में रहने की अपेक्षा उनके साथ नरक में रहना भी अधिक पसंद करूँगा। इस पर इंद्र ने कहा, महाराज, उन सब के कर्म तो अलग अलग हैं, वे सब एक साथ कैसे स्वर्ग जा सकते हैं। ये सुनकर के हरिश्चंद्र ने कहा, मुझे आप मेरे जिन कर्मों के कारण अनंत काल के लिए स्वर्ग भेजना चाहते हैं उन कर्मों का फल आप सबको समान रूप से बांट दीजिए, फिर उनके साथ स्वर्ग का क्षणिक सुख भी मेरे लिए सुखकर होगा, किंतु उनके बिना
मैं अनंत काल के लिए भी स्वर्ग में रहना नहीं चाहता। इस पर देवराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कह दिया। सब देवगण महाराज हरिश्चंद्र एवं शव्या तथा रोहिताक्ष को आशीर्वाद एवं नाना प्रकार के वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। भगवान नारायण देव ने भी उन्हें अपनी अचल भक्ति देकर के कृतार्थ कर दिया। इधर सब के सब अयोध्यावासी अपने स्त्री पुत्र एवं भृत्यों सहित सदेश स्वर्ग चले गए। बाद में मुनि विश्वामित्र ने अयोध्या नगरी को फिर से बसाया और कुमार रोहित को अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बिठा करके उसे समस्त भूमंडल का एक छत्र अधिपति बना दिया। इसके आगे प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त हैं राजऋषि भरत जी। राजऋषि भरत जी भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र थे। इन्हीं के नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इनका विस्तृत विवरण राजा रघुगण और जड़ भरत जी शीर्षक से 56 में दिया गया है। श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त श्री दधीची जी प्रोपकाराय सत्ताम विभूत्या। एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपनी सभा में बैठे थे। उन्हें अभिमान हुआ कि हम तीनों लोगों के स्वामी हैं। ब्राह्मण हमें यज्ञ में आहुति देते हैं, देवता हमारी उपासना करते हैं, फिर हम सामान्य ब्राह्मण बृहस्पति से इतना क्यों डरते हैं? उनके आने पर खड़े क्यों हो जाते हैं? वे तो हमारी जीविका से पलते हैं। ऐसा सोच करके वे राज्य सिंहासन पर डट कर बैठ के भगवान बृहस्पति के आने पर ना तो वे स्वयं उठे और ना सभासदों को उठने दिया। देवगुरु बृहस्पति जी इंद्र का यह औद्धत्य देख करके लौट के और कहीं एकांत में जाकर के छिप गए। थोड़ी देर के पश्चात देवराज का मद उतर गया। उन्हें अपनी गलती मालूम हुई। वे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप करने लगे। दौड़े दौड़े गुरु के यहाँ आए, किंतु गुरु जी तो पहले ही चले गए थे। निराश होकर के इंद्र लौट आए। गुरु के बिना यज्ञ कौन कराए? यज्ञ के बिना देवता शक्तिहीन हो गए। असुरों को ये बात मालूम हो गई। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य को सम्मति से देवताओं पर चढ़ाई कर दी। इंद्र को स्वर्ग छोड़ करके भागना पड़ा। स्वर्ग पर असुरों का अधिकार हो गया। पराजित देवताओं को लेकर के इंद्र भगवान ब्रह्मा जी के पास गए, अपना सब हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा, त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को अपना पुरोहित बना करके काम चलाओ। देवताओं ने ऐसा ही किया। विश्व रूप बड़े विद्वान, विदज्ञ और सदाचारी थे, किंतु इनकी माता असुर कुल की थी। इससे ये देवताओं से छिपा करके असुरों को भी कभी कभी भाग दे देते थे। इससे असुरों के बल की वृद्धि होने लगी। इंद्र को इस बात का पता चल गया। उन्हें दूसरा कोई उपाय ही नहीं सूझा। एक दिन विश्वरूप एकांत में बैठे वेद अध्ययन कर रहे थे कि इंद्र ने पीछे से जाकर के उनका सिर काट लिया। इस पर उन्हें ब्रह्म हत्या लग गई। जिस किसी प्रकार गुरु बृहस्पति जी प्रसन्न हुए, उन्होंने यज्ञ आदि करा करके ब्रह्म हत्या को पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों में बांट दिया। इंद्र का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। इधर त्वष्टा ऋषि ने जब सुना कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया है, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। अपने तप के प्रभाव से उन्होंने उसी समय इंद्र को मारने की इच्छा से एक बड़े भारी बलशाली दैत्य वृत्रासुर को उत्पन्न किया। वृत्रासुर के प्रकर्म से संपूर्ण त्रैलोक्य भयभीत था।
उनके ऐसे पराक्रम को देख करके देवराज इंद्र भी डर गए। वे दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। सब हाल सुना करके उन्होंने ब्रह्मा जी से वृत्रासुर के कोप से बचने का कोई उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, तुम किसी प्रकार वृत्रासुर से बच नहीं सकते। वह बड़ा बली, तपस्वी और भगवत भक्त है। उसे मारने का एक ही उपाय है कि नैमिष्य अरण्य में एक महर्षि दधीचि तपस्या कर रही हैं। उग्र तप के प्रभाव से उनकी हड्डियां वज्र से भी अधिक मजबूत हो गई हैं। यदि परोपकार की इच्छा से वे अपनी हड्डियां दे दें और उनसे तुम अपना वज्र बनाओ तो वृत्रासुर मर सकता है। ब्रह्मा जी की सलाह मान करके देवराज समस्त देवताओं के साथ नैमिषारण्य में पहुंचे। उग्र तपस्या में लगे हुए भगवान दधीचि की उन्होंने भांति भांति से स्तुति की। तब ऋषि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा, त्रिलोक की मंगल कामना के निमित्त आप अपनी हड्डियां हमें दे दीजिए। महर्षि दधीचि ने कहा, देवराज, समस्त देहधारियों को अपना शरीर प्यारा होता है। स्वेच्छा से इस शरीर को जीवित अवस्था में छोड़ना बड़ा कठिन होता है, किंतु त्रिलोक की मंगल कामना के निमित्त मैं इस काम को भी करूंगा। मेरी इच्छा तीर्थ करने की थी। तो इंद्र ने कहा, ब्राह्मण, समस्त तीर्थों को मैं यहीं बुला लेता हूँ। ये कहकर के देवराज ने समस्त तीर्थों को नैमिषारण्य में बुलाया। सभी ने ऋषि की स्तुति की। ऋषि ने सब में स्नान आचमन आदि किया और वे समाधि में बैठ के जंगली गौ ने उनके शरीर को अपने कांटेदार जीभ से चाटना आरंभ किया। चाटते चाटते चमड़ी उड़ गई। तब इंद्र ने उनकी तप पूत रीढ़ की हड्डी निकाल ली। उससे एक महान शक्तिशाली तेजों में दिव्य वज्र बनाया गया और उसी वज्र की सहायता से देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मार करके त्रिलोकी के संकट को दूर किया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अद्वितीय त्याग के कारण देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हुए। संसार के इतिहास में ऐसे उदाहरण बहुत थोड़े मिलेंगे जिनमें स्वेच्छा से केवल परोपकार के ही निमित्त, जिनमें मान प्रतिष्ठा आदि अपना निजी स्वार्थ कुछ भी ना हो, अपने शरीर को हंसते हंसते एक याचक को सौंप दिया गया हो। इसलिए भगवान दधीचि का ये त्याग परोपकारी संतों के लिए एक परम आदर्श है। दधीचि ऋषि की और भी विशेषता देखिए। श्री अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने के कारण इंद्र ने इनका मस्तक उतार लिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने इनके धड़ पर घोड़े का सिर चढ़ा दिया और इससे इनका नाम अश्वशिरा विख्यात हुआ। फिर इंद्र ने इनके साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया था, उसी इंद्र की महर्षि ने अपनी हड्डी दे करके सहायता की। संतों की उदारता ऐसे ही होती है। वज्र बनने के बाद जो हड्डियां बची थी, उन्हीं से शिवजी का पिनाक धनुष बना था। दधीचि ब्रह्मा जी के पुत्र अथर्वा ऋषि के पुत्र थे। साबरमती और चंद्रभागा के संगम पर इनका आश्रम था। श्री भक्तमाल में प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्त सुधन्मा चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान जी का भक्त नहीं होता या जो एक पत्नी व्रती ना होता, वह चाहे जितना विद्वान या शूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान जी की भक्त, दान परायण थी। पांडवों का अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा
जब चंपकपुरी के पास पहुंचा तब महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया, पर अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्णचंद्र के दर्शन से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्धभूमि में जाकर के भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भवन मोहन के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उनके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने थे। आशा पकड़ करके बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से ये घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाएं। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा उसे उबलते हुए तेल के कड़ाई में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, साम, सुदर्शन तथा सुधन्मा। छोटे राजकुमार सुधन्मा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंची। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तो युद्ध में जा और विजयी होकर के लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूँ। तुम वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो। वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तुम मेरे दूत को लज्जित मत करना। श्री कृष्ण को देख करके डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं, वे तो अपनी 21 पीढ़ियों को तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तो यदि वीर गति प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य माता। सुधन्मा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त करके वह अपने अंतःपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुधन्मा ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूँ कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं है। मैं तो आपकी दासी हूँ। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अनेक प्रकार से सुधन्मा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती को विजय हुई। सती नारी की धर्म सम्मत प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। वहाँ से फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने 4 राजकुमारों के साथ पहुँच गए। सभी शूर एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी जब सुधन्मा नहीं पहुँचे तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधन्मा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुँच करके जब उन्होंने विलंब का कारण बताया तब क्रोध में भर करके महाराज कहने लगे, तो बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सद्गति होती हो तो सभी कुकर शुकर स्वर्ग ही चले जाएं। तेरे धर्म तथा विचार को धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर के भी तेरा मन काम के वश हो गया। ऐसा कामी भगवान से विमुख पुत्र का तो तेल में उबल कर ही मरना ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए प्रोष्टों के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, समृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्हें दूत से कहा, राजा का मन
पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी, तब व्यवस्था पूछने की क्यों आवश्यकता हुई? जो मंदबुद्धि, लोभ, मोह या भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंस ध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों की आज झूठा करना चाहता है। ऐसे अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े। दूत से समाचार पाकर के राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधन्वा को उबलते तेल के कढ़ाई में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधन्वा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़तापूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सतपुत्र को पालन करना ही चाहिए, ये उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़ करके भगवान जी से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर सका। यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की। क्या इसलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाते? पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़ करके भय से व्याकुल होकर के आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती? मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ, अतः आपको अवश्य प्राप्त होऊंगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधन्वा वीर होकर भी कड़ाई में जल करके मर गया। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शीर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरण आश्रित की टेक भी रखिए। इस अग्निदाह से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में घिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके है गोविंद हो श्री कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए सुधन्वा कड़ाई के खोलते तेल में कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज बालकों के लिए मयूर मुक्ति ने दामन अग्नि को पी लिया था। आज सुधन्वा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया। सुधन्वा को तो शीर का भान ही नहीं था। वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए थे, किंतु देखने वाले आश्चर्य विमूढ़ हो रहे थे। खोलते तेल में सुधन्वा जैसे तैर रहे हों, उनका एक रोम तक झुलस भी नहीं सका था। ये बात सुनकर के राजा हंस ध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धारहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधन्वा बचा कैसे रहता? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कड़ाहे में डाला। उबलते तेल में पड़ते ही नारियल फूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए और उछल करके वे बड़े जोर से शंख और लिखित के सिर में लगे। अब उनको भगवान जी के महत्व का ज्ञान हुआ। सेकोने से उन्होंने पूछा कि सुधन्वा ने कोई औषधि शीर में लगाई क्या, अथवा उसने किसी मंत्र का जप किया क्या? सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया। वे प्रारंभ से भगवान जी का नाम ले रहे थे। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्हें कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान जी के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय करके शंख मुनि उसी उबलते तेल के कड़ाई में कूद पड़े, किंतु सुधन्वा के प्रभाव से उसके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधन्वा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार तुम्हें धन्य है। मैं तो ब्राह्मण होकर शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ।
मूर्खों में बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा ये अधम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान जी के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके साथ ही बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधन्वा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगत भक्त पुत्र का समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधन्वा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधन्वा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटाने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ दर्प भी था, किंतु सुधन्वा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान जी को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधन्वा को अपने सामने देख करके पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधन्वा ने उससे कहा, विजय, सदा आपके रथ पर श्री कृष्ण चंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे। इसी से आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहाँ छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं? तो सुधन्वा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध हो गए। उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधन्वा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अर्जुन के दिव्य अस्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए। उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधन्वा ने फिर हंस करके कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़ करके आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया। आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़ों की डोरी पकड़ी। एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान जी को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्ण चंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ को रश्मि ले ली। सुधन्वा और अर्जुन दोनों ने भगवान जी को प्रणाम किया। सुधन्वा के नेत्र आनंद से खिल उठे। जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छिकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्णचंद्र आगे उनके दर्शन करके एक कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए? उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए। अब तो आज मुझ पर विजय पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकाल करके प्रतिज्ञा की, इन 3 बाणों में यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन करके सुधन्वा ने हाथ उठा करके कहा, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, इनके सामने ही मैं तुम्हारे इन 3 बाणों को काट न दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। ये कह करके सुधन्वा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मार करके उनके रथ को कुमार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधन्वा बहुत बांका वीर है।
मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, ये तुम भूल कैसे गए। सुधन्वा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद आप आगे, फिर मुझे चिंता ही क्या। जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान जी ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, कालाग्नि के समान वह बाण चला। सुधन्वा ने गोवर्धन धारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी। देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान जी की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्तवत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पित किए। सुधन्वा ने श्री कृष्णचंद्र की जय कहकर के अपने बाण से उसे भी काट दिया। अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधन्वा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान जी ने अपने राम अवतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य में काल को प्रतिष्ठित किया। नोक पर वे स्वयं एक रूप से बैठे तो अर्जुन ने वह बाण भगवान जी के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधन्वा ने कहा, नाथ आप मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हैं, ये मैं जान गया हूँ। मेरे स्वामी आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन तुम्हें धन्य है। साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी होते हैं। विजय तो तुम्हारी ही है ही, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा। सुधन्वा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक ले, ये संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में ही कट के 2 टुकड़े हो गया। सुधन्वा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया पर उसका अगला भाग गिरा नहीं। उस आधे बाण ने ही ऊपर उठ करके सुधन्वा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधन्वा के शीर ने पांडव सेना को तैस नैस कर दिया और उसका सिर भगवान जी के चरणों में जाकर के गिरा। श्री कृष्णचंद्र ने गोविंद मुकुंद हरि कहते हुए उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। इसी समय परम भक्त सुधन्वा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई।